एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक लड़का था जो अपने माँ बाप का बड़ा फरमाबरदार था। माँ बाप भी उसकी इस बात से बहुत खुश थे। वो उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, उनकी सेवा करता था, उनकी बात मानता था और उन्हें उफ तक कहने का मौका नहीं देता था। माँ बाप को अपने बेटे की इस बात पर बहुत फख्र था और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन इसके साथ ही साथ उस लड़के में एक बुराई भी थी। वो पैसों के हिसाब किताब में बड़ा कच्चा था। एक बार जिससे वो पैसे ले लेता था उसे वो कभी भी पैसा नहीं चुकाता था, चाहे फिर वो कर्ज के लिए ले, किसी का पैसा रखने के लिए ले या फिर किसी काम में लगाने के लिए ले। वो पैसा वापस करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता था। इवन कोई उसे पैसा देता भी था तो वो उसे अपना समझ के रख लेता था और फिर वापस लौटाता ही नहीं था। और उसकी इसी आदत की वजह से लोग उसके खिलाफ हो गए थे। लोग उसे बुरा भला कहते थे और उसकी इन हरकतों से लोग परेशान थे। अब बात जब माँ बाप के पास पहुंची तो वो हैरान तो जरूर हुए, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। वो अपने बेटे का फेवर करने लगे। उन्होंने लोगों से कहा कि तुमने आखिर उसे पैसे दिए ही क्यों? कभी उसके पास पैसे आएंगे तो वो वापस कर देगा। और उन्होंने कोई खास एक्शन नहीं लिया और ना ही उसकी गलत बात को गलत कहा। हैरान हो गए ना? अभी आगे सुनिए। क्योंकि माँ बाप को लगता था कि उनका बेटा उनकी बात मानने वाला था। बेटा इतना फरमाबरदार था और अगर ऐसे में वो अपने बेटे को गलत साबित कर देंगे तो शायद अपने बेटे को वो खुद से दूर कर लेंगे। उनका बेटा उनसे दूर चला जाएगा, उनकी बात नहीं मानेगा, उनका ध्यान रखना छोड़ देगा, उनकी सेवा नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने उसकी गलती को गलत नहीं कहा, बल्कि लोगों से कहा कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ भी है तो आइंदा के लिए सतर्क रहें और इस लड़के को पैसे ना दें। लेकिन जरा सोचिए, वो लोग सतर्क तो हो गए जिनके साथ हादसा हो चुका था, लेकिन क्या इस लड़के की आदत बदली होगी? वो वैसा ही रहा क्योंकि उसकी गलती का एहसास उसके माँ बाप ने उसे नहीं कराया। हमारी जिंदगी में भी ऐसा कई बार होता है। हमारे सामने भी ऐसे कई बार मौके आते हैं जहाँ गलत हमारे सामने होता है लेकिन हम आवाज नहीं उठाते हैं। गलत को गलत बोलने की आदत नहीं होना हमारी सबसे बड़ी गलती है। हेलो आदाब, मैं हूँ ज़ेबा और आप सुन रहे हैं ATM आस्क टू मी। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही चुका है कि आज हम बात कर रहे हैं किसी गलत बात को गलत कहने की हिम्मत रखना। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? इसके 6 पॉइंट मैं बताती हूँ कि आखिर हम गलत को गलत क्यों नहीं कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, हम एक अजीब रवैये में जीते हैं और हम कहते हैं कि इससे हमारा क्या लेना देना, हमें क्या मतलब, अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो हमें उससे क्या लेना देना। ये एक आम रवैया है हमारा कि हम अपना मतलब उससे नहीं जोड़कर पल्ला झाड़ लेते हैं। दूसरा पॉइंट, हमें डर लगता है। जी हाँ, ये भी एक खास बात है कि हमें गलत काम करने वालों से डर लगता है कि कहीं कभी उनसे हमारा वास्ता पड़ गया तो कहीं वो हमारा भी बुरा ना कर दें, इसलिए भी हम गलत को गलत नहीं कहते हैं। तीसरा पॉइंट है रिश्ते खराब होने की फिक्र। अक्सर ऐसा होता है कि गलत काम हमारे कुछ करीबी लोग ही करते हैं, लेकिन हम उनकी गलती को गलती नहीं कहते हैं और ना ही उनको जाकर के इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वो बहुत गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हमारे रिश्ते खराब ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, जरा गौर कीजिए कि क्या इससे रिश्ते खराब होते हैं? जब हमारा इंटेंशन अच्छा होता है ना, जब हमारा इंटेंशन सही होता है तो कभी भी आपके रिश्ते खराब नहीं होते हैं। जब आपकी सोच अच्छी होती है, जब आप दूसरे की फिक्र करके उसकी गलती को गलती बताते हैं तो कभी ना कभी उसे एहसास जरूर होता है और ऐसे में रिश्ते खराब बिल्कुल नहीं होते, बल्कि एक इंसान की जिंदगी खराब होने से बच जाती है। चौथा पॉइंट है, हमें शर्म आती है। हाय, ये भी क्या बात है, लोगों को अपनी बात ही कहने में शर्म आती है, बस यूं ही टल जाते हैं। टालने की आदत, हमें शर्म आती है, हम क्यों कहें, हम नहीं कहना चाहते, हमें उनसे बात करने में शर्म आती है और इसकी वजह से भी लोग गलती को गलती नहीं कहते हैं। पांचवा पॉइंट है कि अगर हम किसी की गलती को गलती कह भी देते हैं तो उसमें कौन सा सुधार आ जाएगा। जी हाँ, ये भी एक आम सोच है हमारी। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे कहने से कौन सा फर्क पड़ जाएगा, कौन सा किसी में सुधार आ जाएगा, जिसकी जो आदत है वो तो वही रहेगी। नहीं साहब, ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ मौके ऐसे होते हैं कि आपकी बात असर कर जाती है, किसी किसी की बात बिल्कुल दिल पे लगती है, इसलिए कहकर तो देखिए, हो सकता है दूसरे में सुधार आ जाए। छठा पॉइंट है कि जो जैसा होता है उसका फल उसको मिल जाता है। एक ज्ञानी महात्माओं वाली बात।
उसको जेल हो जाएगी, उसको बीमारी हो जाएगी, उसको बद्दुआएं लगेंगी और खुद ही एक दिन वो सुधर जाएगा और ऊपर वाले के हवाले करके हम उसको छोड़ देते हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है तो ऊपर वाला उसको देख रहा है, वो खुद ही उसको सुधार देगा। बिल्कुल, जो कुछ भी होता है वो ऊपर वाला देख रहा है और उसके फैसले भी वही करता है। लेकिन उसने आपको भी तो अक्ल दी है ना। किसी को कुएं में कूदता हुआ देख रहे हैं और देख रहे हैं कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तो क्या आप उसको सतर्क नहीं करेंगे या ये सोचेंगे कि ऊपर से कोई फरिश्ते आएंगे और वो इसको बचा लेंगे? आप उसको थाम लीजिए, आप उसकी आंखों की पट्टी खोल दीजिए या फिर उसको एक आवाज तो लगाइए कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है। ये तो कुछ आम पॉइंट्स हैं जो कि हमारी जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं, जबकि हम गलत को देखते हैं और गलत नहीं कहते हैं। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी समझें, आप गलत को गलत कहना सीखें। कहीं पर भी कुछ गलत देखते हैं, चाहे वो चोरी करते हुए देखें, किसी के साथ छेड़छाड़ देखें, कागजों की हेराफेरी देखें, किसी को गलत तरीके से बोलते हुए देखें, किसी को गलत एक्ट करते हुए देखें, लापरवाही करते हुए देखें या किसी को किसी के खिलाफ साजिशें रचते हुए देखें। आप कोई भी गलत काम अगर देखते हैं तो प्लीज उसके लिए आवाज उठाने की कोशिश कीजिए। ये जमानत है कि आप जिंदा हैं, इसीलिए आपको फर्क पड़ता है हर गलत काम से। अगर आप कहेंगे ही नहीं तो दूसरे का हौसला बुलंद होता रहेगा और वो अपनी गलती को फखरिया अंदाज में और बढ़ाता जाएगा, दूसरों को डराने का काम करेगा, खौफजदा करेगा लोगों को। इसलिए अगर कहीं पर छोटी सी भी गलती को आप देखते हैं ना, तो प्लीज उसके खिलाफ आवाज उठाइए और उसे कहिए कि ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी हमदर्दी का एक पहलू है कि आपको लोगों की जिंदगी से और उसके डूबने और उभरने से मतलब है। अगर आपके आसपास या आप किसी को भी गलत देखते हैं तो प्लीज एक बार उसको टोकिए जरूर, उससे कहिए जरूर कि आप गलत कर रहे हैं। हो सकता है वो सुधर जाएगा, आपको इससे बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब दीजिए अपनी दोस्त ज़ेबा को इजाजत। होगी मुलाकात कुछ नए सवाल और उनके प्यारे से जवाबों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और बने रहिए ATM आस्क टू मी के साथ।